नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में सुबह से आज हलचल मची हुई है। हलचल मचने का एक बहुत बड़ा कारण है जिसका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया है। एक ट्विटर हैंडल उनका वायरल हो रहा है, उसके स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं कि उन्होंने अपने नाम के आगे यानी अपनी जो कैटेगरी थी जिसमें वो बीजेपी या कांग्रेस लिखते थे, पहले कांग्रेस, उसके बाद बीजेपी, अभी फिलहाल वो बीजेपी हटा लिया है और उसकी जगह पब्लिक सर्वेंट कर दिया गया है। हालांकि कुछ का कहना है कि उन्होंने कांग्रेस से आने के बाद बीजेपी कभी लगाया ही नहीं था, लेकिन ये पब्लिक सर्वेंट ऐड क्यों किया गया है? क्या वो प्रेशर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर? क्योंकि वो अपने लाओ लश्कर के साथ जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे 22 विधायकों के साथ, इस शर्त पे कि जो विधायक आ रहे हैं उनको उपचुनाव में टिकट मिलेगा, साथ ही कैबिनेट में जगह मिलेगी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को सेंट्रल गवर्नमेंट जीते उसके कैबिनेट में कहीं ना कहीं जगह मिलेगी। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसके पीछे के कारण क्या है वो तो भारतीय जनता पार्टी ही जाने, या उनकी पार्टी के जो आला कमान है उन्होंने उन्हें किस तरह से किनारे कर रखा है वो जानते हैं। लेकिन अंदर की खबरें सूत्रों के हवाले से तो ये आते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को उस तरह से इज्जत नहीं मिलती जैसे वो कांग्रेस में जाने जाते थे। कांग्रेस में 18 साल रहे हैं, कई बार सांसद रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जनता की सेवा करनी थी। उनका कहना था कि इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। फिलहाल उन्होंने अपने नाम के नीचे अपने ट्विटर की कैटेगरी में पब्लिक सर्वेंट बाकायदा लिख दिया है। अब जब उन्होंने ये पब्लिक सर्वेंट लिख दिया तो इसको लेकर तमाम तरह की न्यूज सामने आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया शायद पॉलिटिकली प्रेशर बना रहे हैं कि उनके विधायक को कैबिनेट में जगह दी जाए, या फिर जो उपचुनाव होने वाले हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ जो विधायक हैं मौजूदा और पुराने नेता है वो विरोध कर रहे हैं कि नहीं, हम कांग्रेस से आने वाले किसी भी विधायक को उपचुनाव में टिकट नहीं देंगे, जबकि इसी शर्त पर वो उपचुनाव के लिए इसीलिए उन्हें हाँ भी भर्ती की उपचुनाव में उन्हें टिकट दिया जाएगा। विरोध करने वाले में जो सबसे पहले नाम आता है वो दीपक जोशी का, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। उसके अलावा कांग्रेस में शामिल हो चुके बालेंद्र शुक्ला, ये इनको मनाना फिलहाल मुश्किल हो रहा है और ये ज्यादातर जो थे ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, विधायक रहे हैं। तो इनका कहना कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे से जितने लोग आए हैं उनको चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा। शायद इसीलिए शिवराज चौहान चुनाव को टालते जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल उपचुनाव तो होने हैं और उसको लेकर सियासत बड़ी तेज हो गई है मध्य प्रदेश के अंदर। अब देखना बाकी हो गया कि क्या ये पॉलिटिकल प्रेशर, वो जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस को बनाना चाह रहे थे वहां भी सफल नहीं होता। कांग्रेस ने उसके बाद उन्हें उस तरह से लेना छोड़ दिया था। उन्होंने बाद में अपनी पूरी पार्टी के साथ, पूरी अपनी टीम के जो भी थे उनके विधायक जो उनके समर्थन में थे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब देखना कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें उस तरह सीरियस लेती है या फिर वो ना उधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, तो ये देखने वाली बड़ी बात होगी। और इसके अलावा अगर ऐसा होता है कि उन्हें सीरियस नहीं लिया जाता और उन्होंने फिर से बगावत यहाँ पे भी शुरू कर दी तो शिवराज चौहान की सरकार भी वहां पर टिकनी मुश्किल हो पाएगी। अभी देखना है कि मध्य प्रदेश की ये सियासत, ये हलचल और कितनी तेज होती है। आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या यही तो बड़े कारण थे कि एक तो उनके 22 विधायक को कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया, एक उन्हें खुद कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया मोदी जी के साथ, क्योंकि जब वो आए थे तो अमित शाह जी ने खुद उनका वेलकम किया था। बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हें बधाई दे रहे थे, घर वापसी की बात हो रही थी। तो खैर आप लोग कमेंट कीजिए और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।